प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। LPG गैस के अवैध कारोबार का भंडाफोड़, स्पेशल टीम ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाथद्वारा नगर पालिका में कांग्रेस शासन में हुए घोटाले की जांच के आदेश, पालिका में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप। सड़क हादसे में नाबालिग की मौत के बाद हंगामा, व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ किया प्रदर्शन। उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर कई दिनों से सार्वजनिक शौचालय बंद, यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी समस्या का सामना। उदयपुर जिले में घरेलू LPG गैस की कालाबाजारी और अवैध रीफिलिंग के गोरख धंधे का भंडाफोड़ करते हुए जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित डांगीखेड़ा गांव में एक होटल के पीछे चल रही गैस की अवैध रिफिलिंग यूनिट पर छापामारी की गई। मौके से 4 गैस टैंकर, 63 गैस सिलेंडर, नोजल सॉकेट, पाइप और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। मुखबिर से सूचना मिलने पर जिला स्पेशल टीम प्रभारी निरीक्षक श्याम सिंह रत्नू के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टीम ने वल्लभनगर वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह जैन और खेरोदा थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई की मौजूदगी में संयुक्त दबिश दी। जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले 2 महीनों से 1228 व्यावसायिक सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग कर चुके हैं। मौके पर जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर और HPCL विक्रय अधिकारी दीपक आचार्य को बुलाया गया। दस्तावेजों की जांच के बाद आरोपियों द्वारा कालाबाजारी की पुष्टि हुई। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश नाथ, कृष्णाराम, मनोज सुथार, त्रिलोक सिंह, बाबूलाल और जितेंद्र सिंह शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ EC एक्ट, गैस सिलेंडर नियम 2016 और दूषित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मौके पर एक टैंकर से कई सिलेंडरों में LPG भरते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए। साथ साथ लगभग 60 से ज़्यादा सिलेंडर वहाँ मौके पर मिले। ये सभी सिलेंडर कॉमर्शियल यूज़ वाले सिलेंडर थे और इनमें से कुछ सिलेंडर्स में ये LPG भरी जा चुकी थी। शेष 3 टैंकरों से भी LPG बारी बारी सिलेंडरों में ट्रांसफ़र करके और सप्लाई की जानी थी। मौके पर DSO को बुलाया गया, HPCL के अधिकारियों को बुलाया गया, थानाधिकारी वल्लभनगर और CO वल्लभनगर भी मौके पर आए और उनके द्वारा ये कार्रवाई प्रारंभ की गई। जानकारी पर यह पता लगा कि ये जो सभी LPG के सिलेंडर्स हैं, इनमें लगभग 17,000 टन 17,000 मेट्रिक टन एक टैंकर के अंदर LPG आती है। और जब LPG को वहाँ से लोड करके ड्राइवर को हैंडओवर किया जाता है तो बाकायदा उनके सभी नोजल्स के ऊपर, पाइप्स के ऊपर एक सील की जाती है और सील करके बाकायदा उसका फ़ोटो लेकर के चालान के अंदर उनको उसकी क्वांटिटी और सील करके उसकी ड्राइवर के सिग्नेचर्स लेकर उन्हें हैंडओवर किया जाता है। प्रत्येक गाड़ी पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से GPS भी लगा होता है और ये GPS से उनके रूट के, उनके मूवमेंट को वहाँ संबंधित बोटलिंग प्लांट से जहाँ से लोड हुआ है वहाँ से मॉनिटर भी किया जाता है। हालांकि ये जानकारी के अनुसार ये अपने रूट पर थे और जो टैंकर था जिससे ये अनलोड होती पाई गई सिलेंडर्स में, वहाँ पर उसकी सील भी टूटी पाई गई है। और मौके पर हमने जो 4 ड्राइवर थे इन चारों टैंकर के, उनको गिरफ्तार किया। साथ साथ जो पंडित होटल जो संचालित कर रहे थे, जो इस पूरे तंत्र को, इस पूरे अवैध गतिविधि के केंद्र को संचालित कर रहे थे, उनमें मुख्य था एक मनोज सुथार है और दूसरा एक कृष्णाराम बिश्नोई है, जो
जानकारी अनुसार किसी हितेश मैनारिया नामक व्यक्ति की होटल को संचालित कर रहे थे और वहाँ पर इस तरह की अवैध गतिविधि को संचालित कर रहे थे। इन दो व्यक्तियों के साथ साथ जो 4 टैंकर के ड्राइवर थे उन्हें मौके पर ईसी एक्ट और पेट्रोलियम एक्ट के विभिन्न सेक्शंस और बीएनएस के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. नाथद्वारा नगर पालिका में कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए करोड़ों रुपए के घोटालों को लेकर अब राजस्थान सरकार और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सख्त रुख अपना लिया है। हाल ही में नगर पालिका के ऑडिट में सामने आई लगभग 500 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए 27 मई को निधि अंकेक्षण निदेशक मेवाराम जाट ने उदयपुर के अतिरिक्त निदेशक को स्पेशल ऑडिट के आदेश दिए हैं। इस विशेष ऑडिट में नगर पालिका के वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच की जाएगी। जांच में ये देखा जाएगा कि कहीं जानबूझकर गलत जानकारी, गबन, धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में हेरफेर या नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर पालिका को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। विधायक मेवाड़ ने इस मुद्दे को उठाते हुए पालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की थी। अब जब जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है तो नाथद्वारा में पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार और विधायक की इस पहल से नाथद्वारा के नागरिकों को उम्मीद है कि वित्तीय भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और वसूल किए गए राजस्व से शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के पुरोहितों की मादड़ी रोड नंबर 2 पर बुधवार रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय किशोर की मौत के बाद गुरुवार को स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हादसे का कारण सड़क किनारे फैला भारी अतिक्रमण बताया जा रहा है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को भी हटवाया। घटना बुधवार देर रात की है जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में मोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में लोगों में आक्रोश देखने को मिला। गुरुवार को स्थानीय व्यापारियों ने अपनी दुकानें 2 घंटे के लिए बंद रखी और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गुस्साए लोगों ने सड़क किनारे लगे अवैध ठेले और लोहे के कैबिनों को हटाकर सड़क पर फेंक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन और नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा एक मासूम की जान गंवाकर चुकाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बाद में रीजनल इंडस्ट्रियल मैनेजर को ज्ञापन सौंपा और रोड नंबर 5 से आने वाले भारी वाहनों को इंडस्ट्रियल एरिया से डाइवर्ट करने की मांग की। इसके साथ ही रोड नंबर 2 से 6 तक किए गए सभी अतिक्रमण हटाने की भी मांग रखी, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्रशासन से भी सहयोग मांगा, किंतु महाराणा प्रताप जयंती होने के कारण प्रशासन उधर व्यस्त था और आ नहीं पाया। लेकिन पूरे पीड़ तंत्र में आक्रोश व्याप्त था, तो सभी ने आक्रोशित होकर पूरे प्रदर्शन किया और रिको ऑफिस जाकर अपना ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्य रूप से 2 बातों की मांग की गई कि रोड नंबर 5 से जो भारी वाहन है उनको डाइवर्ट किया जाए और इंडस्ट्रियल एरिया में होकर हाईवे पर सीधे भेजा जाए। मुख्य मार्ग काफ़ी सकड़ा है, जिस पर भारी वाहन चलने की गुंजाइश नहीं है, जिसके चलते रोज़ाना कई हादसे होते हैं। और दूसरा, रोड नंबर 2 से लेकर रोड नंबर 6 तक जो रिको का नाला बना हुआ है उसके ऊपर और उससे लगे हुए अवैध ठेले जो हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. उदयपुर के मुख्य रोडवेज बस स्टैंड पर बना सार्वजनिक शौचालय पिछले काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिससे वहां आने जाने वाले हजारों यात्रियों को
भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की मुख्य वजह टेंडर प्रक्रिया का अब तक पूर्ण न हो पाना बताया जा रहा है। हर दिन उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में यात्री राजस्थान के विभिन्न हिस्सों और अन्य राज्यों से आते हैं, लेकिन बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधा जैसे शौचालय की अनुपलब्धता ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों और यात्रियों ने बताया कि शौचालय के बंद होने से लोग आसपास के निजी स्थानों पर जाने को मजबूर हैं, जिससे स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। जानकारी में सामने आया है कि इस शौचालय का अभी ठेका नहीं हुआ है, ऐसे में शौचालय बंद पड़ा है, जिससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले के उबेश्वर जी मार्ग पर स्थित मोरवानिया गांव की पुलिया पिछले साल 4 सितंबर 2024 को मानसून के दौरान टूट गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 9 माह बीत जाने के बावजूद आज तक पुलिया की मरम्मत नहीं हो पाई है। इससे मोरवानिया और नाथावतों का गुड़ा गांव के बीच संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है और स्थानीय लोग, खासकर स्कूली बच्चे, हर दिन आने जाने में भारी परेशानी झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले ठेकेदार ने मरम्मत कार्य शुरू किया था, लेकिन वो काम भी आधे में ही बंद पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि अब नए मानसून के आने से पहले भी ये पुलिया पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। मोरवानिया गांव जिला मुख्यालय से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी प्रशासन की उदासीनता साफ दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब शहर से इतने नजदीक के क्षेत्र में पुलिया की मरम्मत नहीं हो पा रही है, तो कोटड़ा, झाड़ोल जैसे दूरदराज इलाकों में हालात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के चलते आम जनता को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। सांसद और विधायक की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने पूछा कि क्या 9 महीने में एक बार भी किसी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। अब जबकि फिर से मानसून दस्तक देने वाला है, ग्रामीणों की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुलिया का कार्य पूरा किया जाए, ताकि रोजाना की परेशानी से निजात मिल सके। यहाँ मौके पे आया और मैंने देखा कि यहाँ पे जो पुलिया स्थितिग्रस्त पड़ा है 2 महीने से, तो गांव वालों का कहना है कि ठेकेदार काम नहीं करके यहाँ से सारा सामान वापस ले जा रहा है और कह रहा है कि पानी की वजह से काम हो नहीं पा रहा है। तो इस 2 गाँवों की समस्या भयंकर है कि यहाँ पे ये जो मेन रोड है ये वर्डा से उबेश्वर जी मेन रोड से मिलाता है और पूरा मोरवानिया गांव की जो आवाजाही जो गांव है वो ऊपर बसा हुआ है। उस गांव के सारे बच्चे का स्कूल भी इधर ही है, ज़मीन इधर भी है और काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। मैं श्रीमान एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुल का कार्य शीघ्र प्रारंभ करा के गाँव को निजात दिला जाए, क्योंकि इस गाँव की मवेशी, बच्चे और गाँव की आवाजाही पूरी इस मेन रोड से चलती है और मेन रोड और इस गांव के बीच का जो पुलिया है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है और आवाजाही बिल्कुल ही बंद है। और 2 महीने से ठेकेदार अगर काम कर रहा है और ठेकेदार के पानी की वजह से काम नहीं हो सका, तो ये डिपार्टमेंट की गलती है, प्रशासन की गलती है, जो कि गांव वाले परेशान हो रहे हैं। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। मेवाड़ के शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकली विशाल शोभा यात्रा का मुस्लिम महासंघ द्वारा हाथीपोल चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुलपोशी कर श्रद्धांजलि अर्पित की और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। मुस्लिम महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष हाजी साहब ने बताया कि प्रताप जयंती को हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता सिर्फ मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ ने कहा कि महाराणा प्रताप ने जीवन भर धर्म और जाति से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर मेवाड़ की रक्षा की।
आज जरूरत है कि हम भी इसी भावना से एकजुट होकर देश की सेवा करें। इस अवसर पर मुस्लिम महासंघ के प्रदेश महासचिव हिदायतुल्लाह ने कहा कि हमें प्रताप से ये सीख लेनी चाहिए कि सफलता तभी मिलती है जब सभी मिलकर कार्य करें। आपसी सौहार्द और सहयोग ही मेवाड़ की संस्कृति है और हमें इसे बनाए रखना है। इस मौके पर मुस्लिम महासंघ के अन्य वरिष्ठ सदस्य मोइनुद्दीन, मुजीबुद्दीन खान, गुलाम नबी, बुलबुल भाई, इब्राहिम खैरादी, मोहम्मद आजम और असलम हुसैन भी उपस्थित रहे। सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को नमन किया और राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का संकल्प लिया। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। ईद उल अजहा का चांद दिखाई देने के साथ ही शहर में बकरा ईद की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार बकरा ईद 7 जून को मनाई जाएगी। त्योहार की तैयारियों को लेकर दरगाह मस्तान बाबा परिसर में हर साल की तरह इस बार भी पारंपरिक बकरा मंडी सज चुकी है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से व्यापारी अपने अपने खास नस्ल के बकरे लेकर यहां पहुंच रहे हैं। मंडी में बकरों की सेहत, बनावट और नस्ल खरीदारों को खूब आकर्षित कर रही है। खासतौर पर कुछ बकरों को रंग बिरंगे कपड़ों और सजावटी सामान से इस तरह सजाया गया है कि वे लोगों की भीड़ का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि फिलहाल मंडी में खरीदारों की संख्या अपेक्षाकृत कम है और बाजार में थोड़ी मंदी का माहौल बना हुआ है। व्यापारी मानते हैं कि जैसे जैसे ईद नजदीक आएगी वैसे ही मंडी में भीड़ और खरीदारी दोनों बढ़ेगी। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने बकरों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्हें विशेष आहार देकर तैयार किया गया है। कुछ व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार भी पिछली बार की तरह अच्छी बिक्री होगी। त्योहार के नजदीक आने के साथ ही मंडी में रौनक और भी बढ़ने की उम्मीद है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्था और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी समाजों और संगठनों की सहभागिता रही, जिससे ये आयोजन एक सर्व समाजीय एकता का प्रतीक बन गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, शहर विधायक ताराचंद जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि स्वाधीनता और आत्मसम्मान का ज्वलंत प्रतीक हैं। उनका जीवन भारतीय मानस में अविरल राष्ट्रभक्ति का प्रवाह उत्पन्न करता है। वे हमें सिखाते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का इतिहास, खासकर मुगल काल और ब्रिटिश राज के दौरान, अपने अपने राजनीतिक एजेंडों के अनुसार लिखा गया। इतिहास को महज सत्ता के अनुरूप लिखा गया और वास्तविक राष्ट्र नायकों को वो स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। अब समय है कि इतिहास को पुनर्लेखन के जरिए वीर महापुरुषों को उनका उचित सम्मान दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच्चाई को जान सकें। कार्यक्रम की एक खास बात ये रही कि ये आयोजन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें समस्त समाजों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। ये प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जिनका चरित्र, जिनका व्यक्तित्व और जिनका कृतित्व पिछले 400 से भी अधिक वर्षों से निरंतर इस भारत में स्वाधीनता के मंत्र को जागृत करता रहा है, उनके पावन स्मृति में आज आयोजित इस कार्यक्रम में आकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए मेवाड़ क्षत्रिय महासभा को हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जब पूरे देश भर में एक तरफ नई चेतना का जागरण हो रहा है, भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्भव एक तरफ हो रहा है, कल्चरल रिनासा के दौर से भारत गुजर रहा है, ऐसे समय में निश्चित रूप से महाराणा प्रताप
हम सब के लिए एक आदर्श भी हैं, एक चेतना के वाहक भी हैं और हम सबको इस महत्वपूर्ण समय में राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में अपने आप को आहूत करने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। उदयपुर के समता नगर बेदला इलाके में बुधवार रात करीब 8:30 बजे एक दर्दनाक घटना घटी जब एक गाय बिना मुडेर के लगभग 32 फीट गहरे कुएं में गिर गई। सूचना मिलने पर तुरंत एनिमल एड टीम मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति को संभालना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। इसके बाद सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया, जिसने उदयपुर सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने गाय को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वाहन चालक मुकेश सैन की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने अपनी बहादुरी और कुशल नेतृत्व से बचाव कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया। रेस्क्यू टीम में कुंदन पटेल, हरीश गायरी, भवानी शंकर वाल्मीकि, नरेंद्र नई, दिव्यांशु वैष्णव, गोपाल दर्जी, लोकेश कुमावत, कुंदन कुमावत, लोकपाल सिंह और कैलाश मनारिया भी शामिल थे। सभी सदस्यों ने मिलकर अथक प्रयास किया और गाय को सुरक्षित बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेरणा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल का 100% परीक्षा परिणाम, प्रांजल सुथार ने हासिल किए 96.5% अंक। उदयपुर के बड़गांव स्थित प्रेरणा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित 10th बोर्ड एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% परिणाम हासिल किया है। इस उपलब्धि ने न केवल विद्यालय का नाम रोशन किया, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया है कि स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के सहयोग से एक बार फिर बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। विद्यालय की होनहार छात्रा प्रांजल सुथार ने 96.5% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा करीब 8 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक और 9 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका अनुसुया रावल ने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों की लगन को दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने मेहनत और अनुशासन से ये सिद्ध किया कि यदि संकल्प हो तो सफलता निश्चित है। विद्यालय संचालक सीपी रावल ने कहा कि प्रेरणा स्कूल का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा में अंक लाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना कर सकें। विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की इस सफलता पर हर्ष का माहौल है और स्थानीय समुदाय द्वारा भी विद्यार्थियों को बधाइयां दी जा रही हैं। ये प्रदर्शन आने वाले वर्षों में अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत सैकड़ों महिला मजदूरों ने महिला नरेगा मजदूर संगठन के बैनर तले जिला कलेक्टर का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मांग की कि उनकी मजदूरी कार्य की वास्तविकता के आधार पर तय की जाए, न कि अधिकारियों की मनमर्जी से। संगठन की पदाधिकारी नीलू जाट ने बताया कि घाटोल पंचायत समिति के बोरपी खाटा गांव में 55 महिला मजदूरों ने 2 सप्ताह तक नरेगा योजना के तहत कार्य किया, लेकिन अब तक उनके कार्य की सही माप नहीं की गई। पंचायत सचिव, जेटीए और बीडीओ द्वारा मजदूरी का भुगतान अपनी सुविधा अनुसार तय कर दिया गया। महिला मजदूरों का आरोप है कि प्रपत्र संख्या 6 के तहत प्रतिदिन 281 तय मजदूरी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें मात्र 266 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, भुगतान की प्रक्रिया में देरी की गई और एफटीओ समय पर अपलोड नहीं किया गया। मजदूरों को न ही कोई रसीद दी गई, न ही भुगतान का विवरण समझाया गया। प्रदर्शन में मौजूद मजदूर गटूलाल और महिला मजदूर कमला ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों के साथ भेदभाव और अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक काम की माप और नियमानुसार पूरा भुगतान नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और जो सरकार द्वारा अभी अप्रैल से लागू हुई 281 न्यूनतम मजदूरी, वो ना देकर उनको 266 रुपए जो पिछली तय की गई उसी को इन्होंने दिया है। तो उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो इसका मीडिया वालों से सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग इस समस्या में हमारा सहयोग करें। महिला मजदूर संघ के सभी मजदूर भाई बहनों का। आपका नाम? सबको बोला, जेटीओ सबको भी बोले, हम सबको बोले, पर कोई हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है। समस्या तो हमारा काम तो हम पूरे कर रहे, ये पूरे रेट नहीं दे रहे सकते। और ये 5 फीट तो ये काम करो और 4 फीट चौड़ाई और 3 फीट गहराई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान के तहत गुरुवार को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस विधायक गणेश गोघरा के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर सभा की गई।
सभा में वक्ताओं ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए लोकतंत्र को कमजोर करने की बात कही। कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान के तहत आज डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के नेतृत्व में रैली निकालकर उन्होंने सभा की। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता गुरुवार सुबह कलेक्ट्रेट निवास के सामने एमएलए क्वार्टर पर एकत्रित हुए, जहां से विधायक गणेश गोगरा, जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार, पूर्व मंत्री डॉक्टर शंकरलाल यादव के नेतृत्व में नारेबाजी और हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर संविधान बचाओ की रैली निकाली गई। ये रैली एमएलए निवास से कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर सभा में कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें संविधान विरोधी बताया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ईडी, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष के नेताओं पर दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को खत्म कर रही है। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि आज देश और संविधान खतरे में है। भाजपा और आरएसएस के नेता संविधान को तोड़ने और खत्म करने का काम लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ा संविधान बनाया और वो भी लिखित संविधान बनाया जो कहीं नहीं है ऐसा संविधान हमारा। और इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इनकी पूरी टीम इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये देश संविधान के अनुसार नहीं चले, ये हम कहें हमारे अनुसार, आरएसएस के अनुसार और बीजेपी की नीति के अनुसार संविधान चलना चाहिए। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, जो देश की जनता को विरोध करती है, क्योंकि संविधान मतलब जो बनाया है वो संविधान से देश चलना चाहिए। ये हम संविधान को नहीं मान रहे, वे आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बोलने का अधिकार नहीं है। ये कह रहे थे 400 सीटें आ जाएगी, अगर 400 सीटें आ जाती तो आज हमें सभा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। गुरुवार को पूरे देश में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर विविध आयोजन हुए। कई शहरों में शोभा यात्रा के साथ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी को लेकर मेवाड़ के शिरोमणि वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर राजसमंद जिले के आमी नगर में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति परिसर में स्थापित प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चुंडावत की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष रतन तेली, नगर पालिका के पूर्व पार्षद प्रकाश खटीक, पंकज टेलर, भारत त्रिवेदी, मनोज बुनकर, मनीष मेवाड़ा, दीपक सरगरा, शांतिलाल सोनी, गणपत सालवी, बंशीलाल मेवाड़ा सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के बलिदान, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें युग पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सिर्फ एक इतिहास पुरुष नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान और आत्मसम्मान के प्रतीक हैं, जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बुधवार को हुए एक सड़क हादसे में 9 माह की गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक महिला की पहचान सुखा देवी के रूप में हुई है, जो भूंगड़ा थाना क्षेत्र के वाडगुण गांव की रहने वाली थी। वो अपने पति देवीलाल के साथ बांसवाड़ा शहर जा रही थी। बताया जा रहा है कि जब वे दोनों बरबड़िया गांव रोड के पास पहुंचे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में सुखा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में मौजूद बच्चा घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पति देवीलाल ने हादसे की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। भूंगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। सिटी कंट्रोल से सूचना मिली थी कि कोई सुखा पत्नी देवीलाल वाडगुन, जिसकी दौरान इलाज एक्सीडेंट के दरमियान दौरान इलाज एमजीएच में डेथ हो गई है और लाश मोर्चरी में पड़ी हुई है आईओ भिजा हुए, जिस पर मैं अभी आया हूं और वारिसानों से मिलकर जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर।
एलपीजी गैस के अवैध कारोबार का भंडाफोड़, स्पेशल टीम ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाथद्वारा नगर पालिका में कांग्रेस शासन में हुए घोटाले की जांच के आदेश, पालिका में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप। सड़क हादसे में नाबालिग की मौत के बाद हंगामा, व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ किया प्रदर्शन। उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर कई दिनों से सार्वजनिक शौचालय बंद, यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी समस्या का सामना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।